देखिए प्यारे व्यूवर्स, मौसम की सूरत हाल, धूप तो निकल आई है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और सुबह के 11 हो गए हैं, ऐसे लगता है जैसे सुबह के 7 बजे हैं। तो ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। प्यारे बहन भाइयों, नेटवर्क का इतना मसला चल रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। कल दिन के शाम के 6 बजे की मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, बल्कि 6 बजे से भी पहले की वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। और मुझे जो है ना, कितना टाइम होगा, 11 बजे जाके मेरी वीडियो अपलोड हुई है। तो नेटवर्क का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसला चल रहा है, नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए जो है ना फिर अब मैं एक ही वीडियो अपलोड करूँगी जितने दिन सर्दी है। वो भी जितनी हो जाया करेंगी उतनी ही कर लिया करूँगी। बनाने का क्या है, 8 मिनट की वीडियो सारी होती है, काम ही तो अपना चेक करवाना होता है। आप तमाम बहन भाइयों को बताना होता है कि हमने आज ये किया, हमने आज ये किया। तो रात वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो उनमें से मेरी प्यारी बहन रिदा ने कमेंट किया कि आपको ज़रूर जाना चाहिए भाई साहब का की दवाई के लिए, जो है ना लाजमी उनका चेकअप करवाना चाहिए। तो नोमी को चाहिए सोच समझ के बात करें, चलेंगे। बात तो हो गई, आई थिंक के जो है ना नोमी को समझ आ गई होगी। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब का कल रिपोर्ट हुआ है, फाइनली रिपोर्ट जो है ना वो तो कल जब टेस्ट करवाएंगे तब आएगी। कल जो हम गए थे ना वहाँ पे, मैं तो नहीं गई लेकिन आप ही गई हैं, तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट बनी है, मतलब कि नंबर वगैरह लग गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट पे वो गए हैं। तो वो फिर कल जुमेरात वाले दिन बड़े प्रोफेसर आते हैं वहाँ पे, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, लोधरा में है, शायद इस्लाम के नाम से जो है ना हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जो है ना भाई के का इलाज होगा। कल जुमेरात सुबह 8 बजे जो है ना वहाँ पे पहुँचना है, 9 बजे डॉक्टर आ जाएगा, बड़े प्रोफेसर हैं वो। तो वो कहते हैं कि जो है ना इनका प्रॉपर हम फिर वो चेक करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, मशीन लगाएंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, बाकी MIR वाली जो मशीन होती है, बड़ी मशीन, वो भी लगाएंगे ताकि पता चले कि क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। तो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुबह आमीन। और जो है ना भाई साहब के लिए भी अल्लाह पाक आसानी पैदा करे। साफ ज़ाहिर है ब्लड आना ना आना ये एक अलग बात है, तकलीफ़ होती है तो बंदा इतना कुछ कहता है कि मुझे दर्द है या मुझे पेन हो रहा है या मुझे वीकनेस हो रही है। एक जितना ब्लड बनता नहीं है उतना निकल जाए तो फिर कितना बंदे को फील होता है, कितनी कमज़ोरी हो जाती है। तो इस वजह से फिर हमने भी जो है ना कहा कि भाई को लेकर जाते हैं। तो जो कल पैसे दिए थे वो भी नोमी ने दिए थे, उनको नोमी को अपने माँ बाप जो है ना वो नहीं है, माँ बाप एक कीमती असासा होते हैं अपनी औलाद के लिए। वो ये नहीं समझता कि मेरे अबू जो है ना तकलीफ़ में रहे, कोई भी औलाद नहीं देख सकती अपने माँ बाप को तकलीफ़ में। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, उनकी आदत है, नोमी की आदत है, वो ऐसे वो कहता है कि मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो परेशान ना हों, जो है ना जो भी हो अल्लाह पाक रहम करे, बस आप लोगों ने भी दुआ करनी है। और दूसरा एक कमेंट आया हुआ था कि हमने आपकी भाभी के लिए सही बात की है कि वो कैसी है। तो उसके नीचे जो है ना एक और मेरी बहन ने कमेंट किया है कि आप तो बहुत अच्छी हैं, समझदार हैं, आप ऐसी बात ना करें कि भाभी के बारे में ऐसी बात ना करें कि वो जो है ना आपसे नाराज़ हो जाए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं किसी से भी नाराज़ नहीं होती ना, मैं मुझसे वो आयत की अम्मी जो हैं वो नाराज़ होती हैं। वो मुझसे बहुत छोटी है, मेरी भांजो जितनी है, और वैसे भी वो मुझे खाला बोलती है। तो मैं कोई समझाने की बात या कुछ ऐसी ऊंची आवाज़ में बात कर भी लेती हूँ तो वो माइंड नहीं करती, चुप हो जाती है, 1-2 घंटे के लिए चुप हो जाती है। जिसका मतलब होता है कि नाराज़गी ज़ाहिर करना होता है लेकिन नाराज़गी फट नहीं पड़ती। तो ये है। तो आप लोगों ने कहा कि आपकी जो दोनों भाभियाँ हैं वो आपस में कैसी रहती हैं।
तो क्योंकि मैं तो नंद हूँ, तो वो तो दो भाभियाँ आपस में दिवरानियाँ हैं, जिठानी दिवरानी है, तो वो कैसे रहती है, तो इसका जवाब मैं दूंगी आखिर में। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी धूप निकली हुई थी, फिर मैं इसीलिए जहाँ पे दीवार पे लग गई, अफान फरहान ये सब लोग, क्योंकि फरहान को माशाल्लाह से छुट्टियां हैं तो घर पे है। कल भी मेरे साथ बैठ के पढ़ रहा था, लूडो भी खेलता है, साथ में पढ़ता भी है, लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ पे मेरी जगह के साथ मेरे भाई साबिर और भाभी कहती हैं कि हमने फरहान की जगह बनवानी है जहाँ पे मेरे घर के साथ। तो फिर मैंने कहा वैसे फरहान और मेरी बनती नहीं है, हम आपस में इतना लड़ते रहते हैं, फिर फरहान को मेरे साथ बिठवा रहे हो, वो तो और ज़्यादा अपनी बीवी के साथ मिल के मेरे साथ लड़ाई करेगा। तो ऐसे ही बातें होती रहती है सारा दिन बस। तो बाकी इंशाल्लाह करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे आप तमाम बहन भाइयों से। अभी धूप निकली हुई थी, फिर मैंने कहा कि कुछ कपड़े हैं वो भी धो ले। भाभी भी कपड़े धो रही है, मोटर चली हुई है ना, शोर की आवाज़ ज़्यादा आती है। और फरहान मेरी वीडियो बना रहा है। पापा जी, मैं कौन? वालेकुम सलाम। मैं आंटी को दिखाऊं? आयत को, आंटी को जी। क्यों मार खानी है? उन्होंने कहा मुझे एडिट करनी पड़ेगी। कोई हाल नहीं है, आपको पता है कि ये दोनों नहीं आती, पता नहीं वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही। बन रही है आपको पता है आयत नहीं आती, आंटी नहीं आती, फिर उसको दिखा दिया है चाचू से मार करवानी है। चाचू हमें जीते जी मार देंगे अब मुझे प्यारे व्यूअर्स से एडिट करके इन दोनों माँ बेटी को निकालना पड़ेगा। जल्दी कहा कि डिलीट कर कोई हाल नहीं है इसका। अभी धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली हुई है, तो इसलिए मैंने कहा कि कपड़े धो ले। और फिर जो है ना, धूप का और इसका दूध का कोई पता नहीं होता, किस टाइम मौसम कैसा होता है, किस टाइम कैसा होता है। ये देखिए अभी चाय बन रही है, शाम की 2 बजे वाली चाय है। ये देखिए मैंने बर्तन भी धोए हुए हैं। बाहर फरहान सर खाता है अब्बू का सबक भी याद करते हैं, साथ में दोनों एक दूसरे को सुनवाते भी हैं जी। तो प्यारे व्यूअर्स, शोर यहाँ तक आ रहा है, फरहान और उसका क्या कहते हैं अब्बू का, दोनों आपस में बैठे होते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। जाके देखते हैं उनको, वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना वो कर रहे थे। तो किसी एक मेरी सिस्टर है, पता नहीं भाई है, उन्होंने कहा कि जब आप वीडियो बनाती हो तो मोबाइल के साथ कैमरा ना रखा करो, थोड़ा दूर रखा करो। अब इतनी दूर तो मैं रख सकती हूँ, इतनी दूर नहीं रख सकती क्योंकि मैंने खुद ही वीडियो बनानी होती है ना, इसलिए। तो जो सवालों के जवाब की वीडियो होती है साफ ज़ाहिर है वो दूसरे मोबाइल से देखकर बनानी होती है, इसलिए। तो मैं ये कह रही थी कि जो मेरी दोनों भाभियाँ हैं ना, इन दोनों का लेन देन ऐसे है कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले तो इनका लेन देन ऐसे ही है। ये आपस में लड़ती नहीं है क्योंकि ज़्यादा जो है ना इनमें वो नहीं है, मतलब कि जैसे कोई चीज़ उठा ली गई हो फिर वो दे ना, जैसे अब फ़र्ज़ करें चीनी ख़त्म हो गई है तो एक भाभी की दूसरी भाभी से ले ली, फिर उस टाइम जब उसके पास आ गई तो वो उसको जितनी ले आई थी उतनी दे दी। एक किस्म का एक कटोरी है या एक प्याली है, एक प्याली चीनी की ले गए तो जब उसके पास आ गई तो दूसरे उसी प्याले में जो है ना चीनी दे गए। और घी भी ऐसे ही करती है, सब्ज़ी भी ऐसे ही करती है। सब्ज़ी में ऐसा नहीं होता, मतलब सालन में ऐसे होता है कि चले कोई सालन इनका अच्छा होता है, कोई हमारा अच्छा नहीं होता, मतलब कि उन दोनों भाभीयों की बात कर रही हूँ, तो वो आपस में एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। तो फिर जो है ना, पता है मैं क्या करती हूँ, मुझसे मेरी अगर चीनी ख़त्म हो जाए ना, ये आयत वाली जो है भाभी उधर से तो मैं ले लेती हूँ, वहाँ से कोई रोक टोक नहीं होती।
तो फिर जो है ना ऐसे होता है, मैं अगर किसी को चीज़ देती हूँ, मैं आयत की अम्मी से पूछती नहीं हूँ, वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होती है तो मैं उठा लेती हूँ। और दूसरी वो वाली भाभी है ना, उनके पता है, आप तमाम बहन भाइयों को पता है कि उनकी चीज़ें कितनी होती हैं, थोड़ी होती हैं, तो उनको वापस ना दे तो अच्छी बात नहीं होती। ये वाले जो मेरे भाई हैं ना, बड़े आयत के अबू, ये चीज़ मुझसे ले भी जाते हैं, मैं उनसे ले भी आती हूँ, हम दोनों का कोई वो नहीं है, मतलब कि वापस करनी होती है या नहीं करनी होती, ऐसे नहीं है। वो काफ़ी दफ़ा मुझसे चीनी ले जाएंगे, पत्ती ले जाएंगे, घी ले जाएंगे, काफ़ी दफ़ा मैं उनसे लेकर इस्तेमाल कर लूँगी, हमारा ये लेन देन है। और उन भाभी से मेरा ऐसे है कि अगर कोई चीज़ कम हो जाती है तो वक्ती तौर पे अगर उनके पास हो तो मिल जाती है, नहीं तो मैं फिर नहीं लेती, किसी से भी अबू को भेज देती हूँ, दुकान से ले लेते हैं। और सब्ज़ी ऐसे होती है, अक्सर मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो भाई लोगों को, फरहान लोगों को दे देती हूँ, वो फिर नहीं भी बनाते। अब देखे जितने दिन मिस्त्री रुके थे जहाँ पे काम कर रहे थे, तो मैं दिन को कितनी ढेर ज़्यादा देगची में सालन बनाती थी। तो भाभी लोग जो साबिर के घर वाले हैं, साबिर भाई की फैमिली, वो नहीं पकाते थे रात को सालन। हर रोज़ मतलब कि दिन को भी एक कटोरी भर के मैं देती थी और शाम को भी जो बच जाती थी वो भी मैं उनको दे देती थी। चले इस तरह से एक टाइम की उनकी सब्ज़ी जो है ना वो बच जाती थी, बचत में आ जाती थी। मैंने तो वैसे भी बनाना होता था, वैसे भी बनाना होता था। तो अभी चाय पीते हैं, ये तो है मेरी दोनों भाभीयों का आपस में लेन देन। ये देखिए चाय बिल्कुल तैयार है, अब चाय पीते हैं बाहर धूप में जाके।